भारत और अजरबैजान के बीच संबंधों को नई दिशा। बाकू में व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद पर चर्चा। सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों ने दिया जोर। तनाव के बीच भारत का बड़ा ऊर्जा फैसला। भारत ने ईरान से खरीदी तेल और एलपीजी की खेप। आज ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई स्थिर करने पर किया फैसला। केरल में मतदान को उत्सव बनाने की पहल। फ्री राइड से युवाओं को बूथ तक लाने की तैयारी। वोटिंग बढ़ाने के लिए अनोखे प्रयोग चर्चा में। इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी की तेज। लद्दाख में मिशन मित्रा की विशेष ट्रेनिंग जारी। अंतरिक्ष अभियानों की सफलता की रखेगा नींव। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन। केरलम कोझिकोड में अमित शाह ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी उम्मीदवार के लिए बोपोर में किया भव्य रोड शो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आईएनसी का मतलब इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। मौके से कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। पश्चिम बंगाल में 4,660 सहायक मतदान केंद्र स्वीकृत। वहीं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले क्षेत्रों में बने केंद्र। मतदाताओं की सुविधा के लिए 321 केंद्र स्थापित। असम सीएम हेमंत ने कांग्रेस का किया पलटवार। बोले मुझे गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बयान से चुनावी बयान में सियासी विवाद। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ी उछाल। 25 गुना बढ़ा निर्यात। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली। फिलीपींस, आर्मेनिया भारत के लिए प्रमुख रक्षा खरीदार। पश्चिमी एशिया तनाव के बीच जयपुर में सीएनजी हुई महंगी। टोरेंट गैस ने करीब ₹2.5 प्रति किलो बढ़ाया दाम। आम लोगों पर बढ़े ईंधन खर्च का असर। दिल्ली में पशु क्रूरता पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। पशु कल्याण के लिए सीएम रेखा गुप्ता का प्लान। सभी 13 जिलों में एसपीसीए की स्थापना का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम नेताओं को शामिल किया गया है। आगामी चुनाव के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। बोले महिलाओं के बजट में हुई भारी कटौती। सुरक्षा के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। यूपी के सहारनपुर में पीएम दौरे की तैयारियां तेज। सुंदरपुर में प्रशासन ने शुरू किया निरीक्षण। 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन। पंजाब से बंगाल तक आंधी तूफान का कहर। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बेमौसम बारिश पर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में बनी अवैध मज़ारों पर कार्रवाई। प्रशासन ने 15 दिन में हटाने का दिया अल्टीमेटम। नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सख्त कदम। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भरा पानी। नाराज ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर जमकर किया हंगामा। पंप प्रबंधन मामला शांत कराने में जुटे। एटा के मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर डीएम सख्त। एडीएम, सीएमओ, एसडीएम सदर की टीम करेगी जांच। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप। बरेली एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिए निर्देश। गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश। सभी सीओ और इंस्पेक्टर के साथ की वीडियो कॉल। सरोजनी नगर क्षेत्र में टोल प्लाजा से फर्जीवाड़ा। ओवरलोड ट्रकों को पास कराने का खेल उजागर। आरटीओ और खनन विभाग के संयुक्त कार्रवाई शुरू। अमेठी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई। 1266 गैस सिलेंडरों का पाया गया बड़ा अंतर। वहीं मौके से प्रकाश गैस सर्विस एजेंसी पर लगा ताला।
औरैया में रसोई गैस के विवाद में महिला ने दी जान। गैस सिलेंडर खत्म होने पर पति से हुआ विवाद। पति के बाहर जाते ही महिला ने लगा ली फांसी। मिर्जापुर पहुंचे असिस्टेंट कमिश्नर आशीष उपाध्याय। यूपीपीसीएस की परीक्षा पास कर बने असिस्टेंट कमिश्नर। तो वहीं गांव के लोगों ने आशीष का किया भव्य स्वागत। बिजनौर में पुलिस की 2 गौकशों से हुई मुठभेड़। बदमाश वाहिद के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान मांस पशु कटान के उपकरण बरामद। जांच जारी। उन्नाव हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। कंटेनर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर मौके से बचाई अपनी जान। सीतापुर में व्यक्ति का गांव के बाहर लटका मिला शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम। बीते दिनों परिवार में जमीन को लेकर हुआ था विवाद। औरैया में लापता किशोर का पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों का ज्ञात युवक पर हत्या का आरोप। परिजनों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। में किसान की फसल में युवक ने लगाई आग। मनबड़ युवक ग्रामीणों से बचकर फरार हुआ। आग ने 5 बीघा फसल जलकर पूरी तरह से खाई। श्रावस्ती में आंधी तूफान में दीवार गिरने से महिला घायल। डॉक्टरों ने किया मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर। वहीं हालत गंभीर, इलाज जारी। वहीं मेरठ में तलाक के बाद ही का अनोखा दृश्य। पिता बेटी ने तलाक के बाद मनाया जश्न। कचहरी में डांस और आतिशबाजी का वीडियो वायरल। लुहारी टोल प्लाजा पर युवतियों का हंगामा। नशे में धुत युवती ने टोल बैरियर तोड़ बचाया हुड़दंग। ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मचा। विकासनगर में फायरिंग की सूचना से हड़कंप। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। फिरोजाबाद में करंट माफिया ने पुलिस पर चढ़ाया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास का एसएसपी ने लिया संज्ञान। आरोपी मोहनलाल पर 25,000 का इनाम। बादा में बहन को बेचकर हरियाणा में कराई शादी। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। अब आरोपी मां की तलाश में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध पड़ा भारी। शिकायत करने गए पिता को दबंगों ने पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया है आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना। पुलिस ने झूठी सूचना फैलाने वाले को किया अरेस्ट। पूछताछ में रंजिश का किया गया है बड़ा खुलासा। रायबरेली में एसपी ने व्यापारियों के साथ की अहम बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया फीडबैक। पुलिस कर्मियों के द्वारा बढ़ाई चौकसी और निगरानी। अमेठी में सरकारी अर्ध सरकारी भवनों का संचालन नहीं। संचालन न होने से इमारतें जर्जर होना हुई शुरू। संचालन न होने से स्थानीय लोगों में दिखी काफी नाराजगी। बलरामपुर महोत्सव में पहुंचे गायक अल्ताफ राजा। बॉलीवुड नाइट में लोगों ने गानों का उठाया लुत्फ। अल्ताफ राजा के गानों पर जमकर झूमे स्थानीय लोग। देहरादून में पेंशन योजनाओं का भौतिक सत्यापन अनिवार्य। योजनाओं का 100% भौतिक सत्यापन अनिवार्य। 15 जून तक सत्यापन पूरा करने के निर्देश जारी। देवरिया डीएम के दिव्यांगजनों के लिए पहल। 1591 दिव्यांगजन को देंगे सहायक उपकरण। वही ALIMCO के द्वारा होगा उपकरण का वितरण। हापुड़ में पश्चिम एशिया में युद्ध का असर। सरिया और सीमेंट के दामों में हुई बढ़ोतरी। महंगाई के कारण आशियाना बनाना हुआ काफी महंगा।
श्रावस्ती में पत्नी प्रेमी संग फरार, जेवर लेकर जाने का आरोप। शादी के महज 1 साल बाद पत्नी हुई फरार, पुलिस ने गुमशुदगी की दर्ज कराई तलाश। वहीं जावा में टप्पेबाजों का शिकार हुई गरीब बुजुर्ग महिला, नशीला रुमाल सुखाकर सोने के कुंडल के पार नकली नोटों का बंडल थमाकर उतार दिए गुंडा। रायबरेली में बिजली खंभा गिरने से बुजुर्ग की मौत, साइकिल से घर जाते समय हुआ हादसा। सीएचसी में डॉक्टर ने बुजुर्ग को किया मृत घोषित। देहरादून में 9 दिवसीय दून पुस्तक महोत्सव शुरू, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। बोले पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना काफी जरूरी है। बागेश्वर में कत्यूर महोत्सव का रंगारंग आगाज, मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो संदेश के जरिए दी शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों ने उत्सव में भाग लेकर बढ़ाया उल्लास। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले बर्फबारी, उत्तराखंड में आज तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। यात्रियों और ग्रामीणों को सतर्क रहने की गई है अपील। चौदह अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई नई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य में तैयारी और सुरक्षा के इंतजाम में तेज। हरिद्वार में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कालने में, जिसमें कि 9 ढोंगियों को किया गया गिरफ्तार और पूछताछ जारी। मौके से सभी पर शांति भंग का चालान है दर्ज। उत्तराखंड के चुनावी मोर्चे पर अकेली कांग्रेस नेताओं की खींचतानी से परेशान गणेश गोदियाल। चुनावी रणनीति में घमासान का माहौल है जारी। चंडीगढ़ हमले के बाद ऊन में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस प्रशासन ने किया अलर्ट मोड जारी। अतिरिक्त सतर्कता के बीच निगरानी में कार्यालय। रुद्रपुर में एनसीईआरटी किताब घोटाले की जांच जारी। वहीं घोटाले का मास्टरमाइंड नवीस खान हुआ गिरफ्तार। मामले में प्रशासन सख्त, कार्रवाई लगातार है जारी। उत्तराखंड में अर्जित अवकाश वाले बयान से सियासी हलचल। हरीश रावत के पोस्ट पर कांग्रेस में बड़ी टेंशन। पार्टी में रणनीति और जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चाएं हैं तेज। दिव्यांशु हत्याकांड के विरोध में राकेश टिकैत का दून कूच। किसानों के साथ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में किसान नेता। प्रशासन ने कड़े किए ट्रैफिक इंतजाम। रुद्रप्रयाग में देर रात अधिकारियों का एक्शन। चारधाम यात्रा से पहले अवैध गैस सिलेंडर पर कार्रवाई। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्ती। गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन का बदला समय। अब सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक खुलेंगे कपाट। सायंकालीन आरती समेत सभी नियमों में किए गए हैं बड़े बदलाव। हरिद्वार में पति ने शराब में मिलाई नींद की गोली। तकिए से मुंह दबाकर की पत्नी की निर्मम हत्या। वहीं नाबालिग बेटी भी इस जुर्म में थी शामिल। जांच शुरू की गई। चमोली में अप्रैल में 50 से अधिक शादियों का सिलसिला, जिसमें कि नहीं हो रही है गैस सिलेंडरों की आपूर्ति। घरों में पकवान बनाने को लेकर बड़ी है लोगों में काफी चिंता है। जागेश्वर में बिजली आपूर्ति बाधित लोग हैं काफी ज्यादा परेशान। लाइन में फॉल्ट आने के कारण बिजली गुल समस्या जल्द सुलझाने के लिए प्रशासन से की गई है। पाकिस्तान में त्राईमाम पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, जिससे कि ट्रांसपोर्ट और माल भाड़ा 65% तक हुआ महंगा। आम जनता पर महंगाई की पड़ी दुगनी मार। इजरायल ने ईरान और लेबनान में बरपाया कहर। 200 से ज्यादा ईरानी और 140 हिजबुल्लाह ठिकानों पर स्ट्राइक। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव के आसार। नासा का ऑल्टेमिस सेकंड चांद के करीब पहुंचा। अब अपोलो 13 का रिकॉर्ड टूटने की है उम्मीद। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट को आई बड़ी दिक्कत।
पश्चिम एशिया में तनाव गहराया। अमेरिका ईरान में होड़ दुर्घटनाग्रस्त सैन्य विमान के लापता क्रू की तलाश में जारी, तो वहीं हालात तनावपूर्ण, चेत में बड़ी हलचल। अमेरिका द्वारा कई विदेशी नागरिकों के ग्रीन कार्ड रद्द, ईरानी सरकार के समर्थन का लगाया आरोप, तो वहीं कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जर्मनी सरकार के द्वारा पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक, 17 से 45 साल के लोगों के विदेश जाने पर प्रतिबंध, सरकार ने फैसले पर सुरक्षा कारणों का दिया है हवाला। ईरान के 30 विश्वविद्यालयों पर भीषण बमबारी, वैज्ञानिक ढांचे को भारी नुकसान, शिक्षा क्षेत्र प्रभावित, लगातार हमलों से क्षेत्र में हालात बने और गंभीर। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच पाकिस्तान को झटका, यूएई ने पाक से $3.5 अरब कर्ज वापस मांगा, मध्यस्थ बनाने की कोशिश के बीच बढ़ा है दबाव। जेफरी एप्स्टीन मामले में बड़ा समझौता तय, पीड़ित महिलाओं को $7.25 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, एक साथ कई पीड़ितों को राहत देने की तैयारियां की। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य आवश्यक जहाजों के लिए खोला, मानवीय सहायता, खाद्यान्न ले जाने वाले जहाजों को अनुमति, वैश्विक आपूर्ति कम करने की उम्मीद। कच्चे तेल की महंगाई से थाली पर संकट के संकेत, उर्वरक लागत बढ़ने से खेती पर बढ़ा है दबाव, कृषि संगठन की रिपोर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। आपो का पीएफ ब्याज को लेकर अधिसूचना जारी, मई जून तक खातों में ब्याज जाने की उम्मीद, जिसमें करोड़ खाता धारकों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली में आयोजित होगा चौथा वुमेनप्रेन्योर अवार्ड्स, केंद्रीय मंत्री और बेबी रानी मौर्य होंगी मुख्य अतिथि, जिसमें कि महिला उद्यमियों को करेंगे सम्मानित। टाटा के वाइस चेयरमैन वीरू श्रीनिवासन का इस्तीफा, जिसके कारण अभी सार्वजनिक नहीं किए, पद खाली होने के बाद नए निर्णय की संभावना है। नेपाल में $28 अरब का निर्यात में बढ़ोतरी से उद्योग को मिली मजबूती, वैश्विक बाजार में भारतीय दवाओं की मांग भी बढ़ी। राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी के नए नियम लागू, अब पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य, जिससे सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बड़ा फोकस। एचडीएफसी बैंक ने मिस सेलिंग मामले में की कार्रवाई, 15 अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए किया, वहीं बैंक ने निवेशकों की जताई सुरक्षा और जिम्मेदारी। ईरानी जंग से बीकानेरी भुजिया और पापड़ पर संकट, आयात निर्यात प्रभावित, वहीं कारोबारियों को मिली चुनौतियां, वहीं उद्योग जगत में संकट के नए संकेत। दिल्ली से लंदन और न्यूयॉर्क की फ्लाइटें हुई महंगी, 60,000 वाला टिकट अब करीब 1.5 लाख के पार, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का किराया लगभग दोगुना बढ़ा। वहीं पेट्रोल ₹7.41 और डीजल ₹25 हुआ महंगा, कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने से संकट गहराया, ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल $100 के पार। गुजरात स्टेडियम में आरआर ने जीटी को दी मात, राजस्थान रॉयल्स से 6 रनों से हासिल की रोमांचक जीत, वहीं मैच में आखिरी ओवर तक बना रहा सस्पेंस। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अशोक शर्मा का धमाका, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ की सबसे तेज गेंदबाजी, डेब्यू में ही दर्शकों के सामने पलटी बाजी। ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया, समीर रिजवी ने खेली 90 रनों की कमाल की पारी, सूर्य कुमार यादव ने बताया मुंबई की हार का बड़ा कारण। आरआर के रवि बिश्नोई ने किया शानदार प्रदर्शन, 4 विकेट लेकर बने मैच के हीरो, वहीं जीता पहला पीयूटीएम अवार्ड, 200 विकेट का ऐतिहासिक आंकड़ा भी किया पार।
बांग्लादेश की अकल आई ठिकाने, बीसीसीआई से बीसीबी ने संपर्क कर सीरीज का रखा प्रस्ताव, सीमित ओवर की द्विपक्षीय सीरीज कराने की पहल। अगले आईपीएल मैच के लिए ट्रेनिंग में लौटे माही, नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी का किया अभ्यास। वहीं फैंस के बीच वापसी को लेकर बढ़ी है काफी उत्सुकता। बीसीसीआई का बड़ा प्लान तैयार, श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने पर होगा फोकस। वीवीएस लक्ष्मण को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। बीमारी के कारण आईपीएल मैचों से बाहर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने संभाली मुंबई इंडियंस की कप्तानी, तो वहीं हार्दिक की जगह टीम में दीपक चार को मिला मौका। में खिंचाव के कारण जीटी से बाहर हुए गिल, जिससे कि गुजरात टाइटंस की टीम को लगा एक बड़ा झटका। अचानक कुमार कुशाग्र को सौंपी गई कप्तानी। खिलाड़ी युवराज सिंह ने कमेंट्री छोड़ने का लिया फैसला, बोले कुछ लोगों की वजह से नहीं करना चाहता कमेंट्री। क्रिकेट जगत में तीखे बयान से मचा बवाल। लखनऊ में करण औजला के कॉन्सर्ट हुए रद्द, मुंबई कॉन्सर्ट में विवाद चिढ़ने पर आगामी शो रद्द। फिलहाल पी पॉप कल्चर इंडिया टूर पर है करण औजला। गोदराई में दिखा दिव्यांका त्रिपाठी का खास अंदाज, चेहरे पर नजर आया प्रेगनेंसी ग्लो। वहीं फैंस में खुश, तो पति विवेक दहिया ने दिव्यांका पर लुटाया प्यार। सुपरस्टार रजनीकांत ने जेलर 2 की शूटिंग की पूरी, अब अगस्त से अगली फिल्म पर करेंगे काम। फैंस के बीच नई फिल्म को लेकर बढ़ा है काफी ज्यादा उत्साह। परिणीति चोपड़ा के नए टॉक शो की शुरुआत, जिस पर राघव चड्ढा ने दी बधाई, किया खास कमेंट, लिखा हमें शो में आपके साथ हूं और हमेशा ही रहूंगा। 4 साल की हुई गुरमीत और देवीना की बेटी, परिवार ने सेलिब्रेट किया लियाना का खास दिन, तो वहीं फैमिली और फ्रेंड्स ने दी ढेरों शुभकामनाएं। पाकिस्तान में धुरंधर 2 को लेकर छिड़ा विवाद, रियल लाइफ चौधरी असलम की पत्नी नौरीन का फूटा गुस्सा, फिल्म पर लीगल एक्शन लेने की दी है चेतावनी। एनएमएसीसी के स्थापना दिवस पर पहुंचे रणवीर सिंह, जहां उन्होंने अक्षय खन्ना का दोहराया डायलॉग, अस्सलाम वालेकुम लयारी बोलकर टूटी वहां पर महफिल। कॉमेडियन कृष्णाभिषेक के शेयर की थ्रोबैक तस्वीरें, वहीं बहन आरती सिंह के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, पोस्ट में साझा की दोनों की बचपन की यादें। धुरंधर 2 के बाद प्रलय में नजर आएंगे रणवीर सिंह, वहीं जॉम्बी फिल्म प्रलय के कल्याणी प्रियदर्शन के साथ करेंगे अभिनय, तो वहीं जय मेहता करेंगे फिल्म का निर्देशन। एनएमएसीसी इवेंट से कियारा आडवाणी का लुक हुआ वायरल, रॉयल लुक में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आई अभिनेत्री, वहीं कपल का ग्लैमर बना चर्चा का विषय। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।